जय माता रानी। दोस्तों कैसे हैं आप सब। माँ भगवती दुर्गा की अपार कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों आज मैं आपको छठ पर्व के शुभ मुहूर्त, छठ पर्व किस दिन मनाया जाएगा और छठ पर्व के पौराणिक कथाओं से अवगत कराने जाऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। छठ पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसे सूर्य षष्ठी या फिर छठ पूजा के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व दीपावली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से उत्तर भारत राज्य बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा व उन्हें अर्घ देने का विधान है। पिछले कुछ वर्षों में छठ पूजा को लोक पर्व के रूप में मनाया गया है। पर्व को लोक पर्व के रूप में एक खास पहचान मिली है। इसीलिए छठ पूजा की रौनक बिहार, झारखंड के अलावा देश के कई अन्य हिस्सों में भी देखने को मिलती है, देश विदेश में भी देखने को मिलती है। इस बार छठ पर्व में अपने घर जरूर जाइएगा और छठ पूजा धूमधाम से मनाइएगा। हम लोग भी अपने घर जा रहे हैं छठ पूजा में। छठ पूजा में सूर्य देव की पूजा की जाती है, उन्हें अर्घ दिया जाता है। सूर्य प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाले देवता हैं जो पृथ्वी पर सभी प्राणियों में जीवन का आधार है। सूर्य देव के साथ साथ माता छठी मैया की भी पूजा का विधान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया की संतानों की रक्षा करती है और उन्हें दीर्घायु प्रदान करती है। शास्त्रों में षष्ठी देवी को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी कहा गया है। पुराणों में इन्हें माँ कात्यायनी भी कहा गया है, जिनकी पूजा नवरात्रि के षष्ठी तिथि पर होती है। षष्ठी देवी को भी बिहार, झारखंड में स्थानीय भाषा में छठ मैया कहा जाता है। छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला लोक पर्व है। यह 4 दिवसीय उत्सव जिसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से ही प्रारंभ हो जाती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को इस पर्व का समापन होता है। तो पहला दिन नहाए खाए होता है। छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए से मतलब है इस दिन स्नान के बाद घर की साफ सफाई की जाती है और मन को तामसिक प्रवृत्तियों से बचाने के लिए शाकाहारी भोजन किया जाता है। दूसरा दिन खरना छठ पूजा का दूसरा दिन है। खरना का मतलब पूरे दिन उपवास के बाद दिन में व्रत रखने वाला व्यक्ति जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते हैं और संध्या के समय खीर और घी लगी हुई रोटी और फलों का सेवन ही करते हैं। साथ ही घर के बाकी सदस्यों को भी प्रसाद के रूप में यह खीर और रोटी दिया जाता है। तो और तीसरा दिन संध्या अर्घ। छठ पर्व के तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को संध्या के समय सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। शाम को बांस की टोकरी में फलों, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि से अर्घ का सूप सजाया जाता है, जिसके बाद व्रती अपने परिवार के साथ सूर्य देव को अर्घ देती है। अर्घ के समय सूर्य देव को जल और दूध चढ़ाया जाता है और प्रसाद भरे सूप से छठी मैया की पूजा की जाती है। देव को अर्घ देने के बाद रात भर छठी मैया के गीत गाए जाते हैं और व्रत कथा सुनी जाती है। चौथा दिन उषा अर्घ। चौथा दिन छठ पर्व का अंतिम दिन सुबह के समय सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। इस दिन सुबह सूर्य उदय से पहले नदी के घाट पर पहुंचकर उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। इसके बाद छठ माता से संतान की रक्षा और पूरे परिवार की सुख शांति का वर मांगा जाता है और कच्चे दूध का शरबत पी करके व्रत का समाप्त किया जाता है। मैया की व्रत कथा। यह व्रत की कथा सुनने मात्र से ही समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। छठ पर्व पर छठी माता की पूजा की जाती है, जिनका उल्लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। एक कथा के अनुसार प्रथम मनु
के पुत्र राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वह दुखी रहते थे। महर्षि कश्यप ने राजा से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने को कहा। महर्षि की आज्ञा अनुसार राजा ने यज्ञ कराया। उसके बाद महारानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। दुर्भाग्य से वह शिशु मृत पैदा हुआ। इस बात से राजा और अन्य परिजन बेहद दुखी थे। तभी आकाश से एक विमान उतरा जिसमें माता छठी विराजमान थी। जब राजा ने उनसे प्रार्थना की तब उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा कि ब्रह्मा की मानस पुत्री छठी हूँ और बच्चों की रक्षा करती हूँ और निसंतानों को संतान प्राप्ति का वरदान देती हूँ। उसके बाद देवी ने मृत शिशु को आशीष देते हुए हाथ लगाया जिससे वह जीवित हो गया और देवी की इस कृपा से राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने छठी देवी की आराधना की। ऐसी मान्यता है कि इसके बाद ही धीरे धीरे हर ओर छठ पूजा का प्रसार हो गया और सभी लोग छठ पूजा करने लगे। छठ पूजा का महत्व। छठ पूजा धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का लोक पर्व है। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें सूर्य देव की पूजन करके उन्हें अर्घ दिया जाता है। हिंदू धर्म में सूर्य की उपासना का विशेष महत्व है। वे ही एक ऐसे देवता है जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है। वेदों में सूर्य देव को जगत की आत्मा कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश में कई रोगों को नष्ट करने की क्षमता होती है। सूर्य के शुभ प्रभाव से व्यक्ति को आरोग्य, तेज और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, पिता, पूर्वज, मान सम्मान और उच्च सरकारी सेवा का कारक कहा गया है। छठ पूजा पर सूर्य देव और छठी माता का पूजन से व्यक्ति को संतान सुख और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए छठ पूजा देखने जरूर जाइए अपने घर। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिए। कमेंट बॉक्स में छठी मैया की जय, सूर्य देव की जय लिखिए। आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। हर हर महादेव।